सहरी के वक्त बारान रहमत वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरात, शेखुपुरा, खानेवाल, कसूर, चकवाल, जलालपुर, भटिया, गढ़ा मोड़, ईसाखेल, कमर मिशानी, हजीरा बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से ठंडी हवाओं के साथ साथ सर्दी की लहर में भी इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के बाद लाहौर का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक बारिश गंदम, सरसों समेत दूसरी सब्जियों के लिए फायदेमंद है। वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दामात उठाने और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आवाम को अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाई जाए और अव्वलीन तरजीह है। गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की, जिससे चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ानुल मुबारक में चीनी और दीगर अशिया खुरनोश की मुनासिब कीमतों पर फराहमी के हवाले से हिकमत अमली बनाने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। इजलास को चीनी की पैदावार के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। माह रमजान आते ही शहर कायद के दुकानदारों ने छुरियां तेज कर ली। अशिया खुरनोश आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। कमिश्नर कराची सिर्फ इजलास खेलते रहे। मजीद जानेंगे बिलाल अली की इस रिपोर्ट में। माह रमजान की आमद के साथ ही कराची में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। कमिश्नर ने मातहत अमला को फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों के गिर्द शिकंजा सख्त किया जाएगा। कमिश्नर कराची ने सब्जियों, फलों, चिकन, मटन और गोश्त की कीमतें तो जारी कर दी हैं, मगर नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम न डाल सके। शहरियों का कहना है अफसर एसी वाले कमरे में बैठकर अशिया खुरनोश की कीमतों का चार्ट जारी जरूर कर देते हैं, मगर अमल दरामद करने के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए जाते। पहले रोजे ही इतनी महंगाई कर दी है कि 3 सेब लिए और 2 अमरूद लिए, 300 200, ये इतनी महंगाई है। माह रमज़ान हमारा आता है मुसलमानों का महीना, उसमें ये हर चीज़ के पैसे बढ़ा देते हैं। अब ये 200 रुपये हो गए हैं। अब इनसे आप कहें ना कीमत कम करें तो ये सेठ का नाम लेते हैं कि जी हमें तो सेठ ने ये दिया हुआ है इतने का। दुनिया भर में मजहबी त्योहारों पर अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में गंगा उल्टी बहती है। कराची समेत सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अफ्तार के वक्त गैस की फराहमी मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लियाकताबाद बी एरिया, लियाकताबाद 4 नंबर, फेडरल कैपिटल एरिया और नॉर्थ नाजिमाबाद में गैस बंद है। रावलपिंडी में 6th रोड, 7th रोड, सैटेलाइट टाउन में गैस गायब है। नाजिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों PIB और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी गैस की फराहमी मुअत्तल है। हैदराबाद में लतीफ़ाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी में ढोक कश्मीरियाँ, ढोक पराचा, सर्विस रोड के इलाकों में भी गैस गायब है। दूसरी जानिब सुई सदरन गैस के तर्जुमान ने गैस बंद होने से मुतालिक दावे की तरदीद की है। तर्जुमान सुई सदरन गैस का कहना है कि गैस की फराहमी मामूल के मुताबिक है। 95% इलाकों में गैस दी जा रही है, 5% इलाकों में शिकायत हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि मुल्क में दहशत गर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है, जिसकी पुश्त पनाही मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत इस स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी को अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखी जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहावलपुर में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा एक अनमोल तोहफा है। हमें कभी भी अपने अकीदा, इस्लाफ और माशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशत गर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है, जिसकी पुश्त पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानियों की आवाज सुनाई देती है। आर्मी चीफ का कहना था कि जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी और ये कौम बिलखुसूस नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर से पेशावर में तैनात अफगान काउंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाकिर की मुलाकात हुई है।
جس میں باہمی دلچسپی کے امور بشمول باہمی تجارت کے فروغ، علاقائی امن و استحکام، صوبے میں مقیم افغان شہریوں کو درپیش مسائل کے حل سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ماہ رمضان اور عید الفطر کے پیش نظر سرحد کو جلد از جلد کھولنے کے لیے کوششوں پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ سرحد کی بندش کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو تکالیف کا سامنا ہے۔ سرحد کا بند رہنا دونوں اطراف کے لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے، اسے کاروباری لوگوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں کو درپیش تکالیف کے پیش نظر جلد سے جلد بارڈر کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ بارڈر کھولنے کے لیے ہم اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں، افغان سفارت خانہ بھی اس سلسلے میں کردار ادا کرے۔ اکوڑا خٹک دھماکے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق سے ٹی او آرز جلد از جلد منظور کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ وفاق افغانستان سے بات چیت کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے ٹی او آرز جلد از جلد منظور کرے۔ وفاق ٹی او آرز کی منظوری میں مزید تاخیر سے گریز کرے۔ خیبر پختونخوا حکومت ہنگامی بنیادوں پر وفد افغانستان بھیجنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز بھارت سے اسموک ڈپلومیسی کر سکتی ہے تو دہشت گردی جیسے اہم مسئلے پر خیبر پختونخوا حکومت کہ افغانستان سے بات چیت میں کیا حرج ہے۔ وفاق کی اس دوغلی پالیسی سے صوبے کی احساس محرومی مزید بڑھ رہی ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ اپنے عوام کے جان و مال کی حفاظت خیبر پختونخوا حکومت کی اولین ترجیح اور ذمہ داری ہے۔ وفاق صوبے میں دہشت گردی کے اہم مسئلے پر سیاست کرنے سے گریز کرے۔ وفاق کو پنجاب اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ کے بیرونی دوروں پر کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ احتجاج کریں مگر سڑکیں بند نہ کریں۔ حکومت صبر سے کام لے رہی ہے۔ ہائی وے کھولنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حکومت ریٹ قائم کرنا جانتی ہے۔ پی ٹی آئی دور میں دہشت گردوں کو چھوڑا گیا، انہی دہشت گردوں نے دوبارہ اپنے گروپس کو منظم کیا۔ رمضان راشن تقسیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی ثقافت، روایات، مہمان نوازی اور بہادری کی علامت قومی شاہراہوں کی بندش سے راشن کی تقسیم میں مشکلات ہیں۔ ہمیں سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کرنی نہیں چاہیے۔ اور پھر بلوچستان کے جتنے لوگ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پروٹیسٹ کرنا از یور رائٹ، وہ اس کو مین شاہراہوں پہ پروٹیسٹ نہ کریں۔ ہم نے جگہیں آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں۔ صبر کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ صبر کرتی ہے۔ ٹی ٹی پی کی صورت میں، بلوچ سیپریٹسٹ کی صورت میں کتنے کمانڈرز ہیں جن کے میں نام جانتا ہوں جن کو جیلوں سے نکالا گیا اور وہ دوبارہ جا کے انہوں نے کیمپس اسٹیبلش کیے۔ تو وہ امپیچمنٹ کی پالیسی کس کی تھی؟ کیا عمران خان کی حکومت نہیں تھی؟ عمر ایوب کی حکومت نہیں تھی؟ دوبارہ کوئی 12 اکتوبر مسلط نہ ہوا تو پاکستان 2 سال میں معاشی بحران سے نکل جائے گا۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم کی قیادت میں وفاقی حکومت اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں SIFC بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ مائنورٹی کارڈ سے موجودہ مہنگائی میں سہارا ملے گا۔ مہنگائی کی رفتار 38 سے 40% تھی، ہم اسے 3 سے 4% تک لے آئے ہیں، مزید نیچے لائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ریاست کے 3 ستون اپنی اہمیت کھو چکے ہیں، صرف میڈیا کا چوتھا ستون ہی ملک کو آگے لے کر چلے گا۔ مخالفین کو کارکردگی کے خلاف کوئی نقطہ نہیں ملتا تو سرکاری اشتہارات کو ایشو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پلر ہے جو منورٹی کارڈ ہے، اس مہنگائی کے اگینسٹ اپنے گھر کو، اپنے اخراجات کو، اپنے معاملات کو ایڈجسٹ کرنے کا ضرور موقع ملے گا، اس میں مدد ملے گی۔ مہنگائی اس وقت جو ہے وہ پیدا ہو چکی تھی، جس کی رفتار تقریباً 38-40% تھی، جسے کم کر کے ہم جو ہے وہ اب 2-3% پہ لے آئے ہیں اور اس کو اس سے بھی نیچے لے کے آئیں گے۔ اب یہ پچھلے 2-4 دنوں سے یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جی اس کی پبلسٹی کے اوپر اشتہار بڑے دے دیے گئے۔ اس وقت میڈیا جو ہے یہ 4تھ پلر ہے سوسائٹی کا، بلکہ اگر میں سچ بولوں تو یہی پلر ہے، باقی 3 جو ہے نا وہ تو اب اپنی اہمیت وہ نہیں رکھتے جو پہلے تھی۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ مجھے مصطفیٰ کمال کو وزیر بنائے جانے کا علم نہیں تھا، کسی کو پارٹی چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ MQM پاکستان اور PSP کا ملنا غیر معمولی قسم کا فیصلہ تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پارٹی میں کچھ لوگوں کا گورنر سندھ کو پسند کرنا یا نہ کرنا فطری ہے۔ متحدہ اور پاک سرزمین پارٹی کے میلاب کے وقت تلخیاں بہت تھیں، یہ فطری ہے جو وقت کے ساتھ کم ہو جائے گا۔ ہر پارٹی میں مختلف فیصلوں کو ہر کارکن ایک الگ نظر سے دیکھتا ہے۔ بعض اوقات اوپر بیٹھے لوگوں کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مشکل فیصلے کرتے ہیں اور بعض اوقات پارٹی کے بڑوں کے فیصلوں کا مطلب نیچے تک نہیں پہنچ رہا ہوتا۔
सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी ने कहा है कि फलाही इदारे सिर्फ कराची नहीं बल्कि मुल्क भर में काम करते हैं। सूबाई हुकूमत ने जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए इनका इफ्तिताह हो रहा है। सईद गनी ने कहा कि तजावुज़ात को रोज़गार से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। सड़कों की तजावुज़ात ख़त्म करनी हैं। सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है तो लोग हमें बुरा भला कहते हैं। MQM को पहले अपना भाव मालूम होना चाहिए। MQM की इस वक्त अपनी सूरत हाल बहुत खस्ता है। MQM ने बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन के वाजिबात की बात की। इनसे पूछा जाए वाजिबात ना मिलने का सिलसिला कब से शुरू हुआ। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 से तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सामने आने वाली माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए अहम इक़दाम उठा लिए गए हैं। 2019 में सामने आने वाली माली बदअनवानी के तहत 18 केसेस तहकीकात के लिए DG एंटी करप्शन को भिजवाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी DG खान और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद में माली बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने वज़ीर आला मुआयना टीम से भी मदद हासिल कर ली है, जबकि महकमा सेहत समेत दीगर मुतल्लिका महकमों से ज़रूरी रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। कमेटी ने वाज़ेह किया है कि जो अफसरान रिकॉर्ड फराहम नहीं करेंगे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अब तक मुख्तलिफ महकमों से 1.5 अरब रुपए की रिकवरी कर चुकी है, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न सरदार उवैस अहमद लगारी की अलहदा मुलाकातों में मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात हुई, जिसमें राना मशहूद ने पाकिस्तानी नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुल्क में जारी मंसूबों की पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न सरदार उवैस अहमद लगारी की भी हुई मुलाकात, जिसमें मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बानी पिटाई के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि मुल्क में आईन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आईन और कानून के मनाफी केसेस के फैसले किए गए। हुकूमत चुन चुन कर अपनी मर्जी के जजेस लगा रही है। हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लगाकर फैसले करना चाहती है। जिन 6 जजेस ने खत लिखा, इन्हें सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद इदारा वो जो कि बुनियादी शहरी हकूक़ की मुहाफ़िज़ हैं, ना सुप्रीम कोर्ट और ना हाई कोर्ट, दोनों जो हैं वो बुनियादी हकूक़ से की हिफाजत में नाकाम है। जिस किस्म के जजेस जो हैं वो लगाए गए हैं, जिस किस्म की अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, अब सीनियर जजेस को आपको नहीं पसंद या वो 6 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा है उनको आपने सबक सिखाना है, तो ये तो बड़ी वाज़ेह एक पॉलिटिसाइज एंडेवर है ना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर-ए-आला KP अमीर हैदर खान होती की जामिया दारुल उलूम हक्कानिया आमद मौलाना हामिदुल हक शहीद के लिए फातिहा खानी की और गमज़दा ख़ानदान के साथ गम की घड़ी में शरीक हुए। शाहिद खाकान अब्बासी ने JUI सीन के सरबरा मौलाना हामिदुल हक पर दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि दारुल उलूम हक्कानिया पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला आलम इस्लाम पर हमला है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। अमीर हैदर खान होती ने शहीद मौलाना हामिदुल हक के अहले खाना से ताज़ियत की। अमीर हैदर खान होती ने कहा कि JUI सीन के सरबरा मौलाना हामिदुल हक की शहादत से जो खला पैदा हुआ है वो सदियों तक पुर नहीं हो सकेगा। हारूनाबाद के नवाही इलाके में 2 ग्रुप्स में तसादुम, फायरिंग से एक नौजवान शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम ने नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी होने वाले नौजवान की शनाख्त गुल नवाज के नाम से हुई। पुलिस तर्जमान के मुताबिक तसादुम देरीना रंजिश के बायस हुआ है। हारूनाबाद में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है। फायरिंग से एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया है। हारूनाबाद से आपको अपडेट करें, रेस्क्यू हुकाम ने गुल नवाज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, ऐसा बताना है पुलिस ज़राए का। तसादुम देरीना रंजिश के बायस हुआ, पुलिस तर्जमान की जानिब से यह भी बताया गया है। पारा चनार में 5 माह से महसूर आवाम को रमज़ान में मुश्किलात का सामना, शहरियों की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी पारा चनार और नवाही इलाकों में सहरी के वक्त बिजली गायब रही, जबकि 5 माह से बंद रास्तों के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहर में सहरो अफ्तार के लिए 1 खजूर तक मुयसर नहीं और 5 लाख महसूर आबादी का सबर जवाब दे चुका है। शहरियों ने जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरे शुरू कर दिए। अंजुमन ताजरान पारा चनार के सदर हाजी इमदाद अली ने मुतालबा किया कि रमज़ान के तक़द्दुस को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत फौरी तौर पर रास्तों को खोले और रोज़ेदारों की मुश्किलात का अज़ाला करे।
गुजरात में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूलीन का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मकतूलीन की उम्रें 25 से 35 साल के दरमियान थी। मकतूलीन में जाहिद नाजिम, मुबशिर, जुनैर, जावेद इकबाल, रुखसार शामिल। एक नौजवान की शनाख्त हाल नहीं हो सकी। पुलिस नफरी मौके पर मौजूद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस का कहना है कि वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। वाक़े की मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जुड़ा मंशियात फरोशी का नेटवर्क बेनकाब होने का मामला। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA ने 2 निजी कुरियर कंपनी से राबता कर लिया है। CIA ने दोनों कंपनीज को अपने फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है और कहा है कि मुकर्रर करदा नुमाइंदगान पुलिस की कुरियर कंपनीज के जरिए मंशियात की स्मगलिंग की तफ्तीश में मदद करें। CIA ज़राए के मुताबिक कुरियर के जरिए मंशियात इस्लामाबाद और लाहौर से कराची भेजी जाती थीं। देखा जाएगा इस तमाम अमल में कुरियर कंपनी का स्टाफ किस हद तक मुलविस है। कुरियर कंपनी के मुकर्रर नुमाइंदगान वाज़ेह करें कि इनकी सिक्योरिटी और चेकिंग का क्या म्यार है। अगर चेकिंग और सिक्योरिटी का एक तरीक़ाकार मुकर्रर है, मंशियात कराची के कैसे और किस हवाले से मुंतकिल होती रहीं। मालाकंड यूनिवर्सिटी के लेक्चरार को तलबा को हिरासा करने के इल्ज़ामात साबित होने पर मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। एंटी हरासमेंट कमेटी की सिफारिश पर यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने लेक्चरार के खिलाफ कार्रवाई की। लेक्चरार अब्दुल हसीब पर 4 फरवरी को मालाकंड यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट की एक तालिबा ने अगवा और जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने मुल्ज़िम लेक्चरार को मुअत्तल करके मामला एंटी हरासमेंट कमेटी को भिजवा दिया था। यूरोपीय रहनुमाओं ने यूक्रेन की फौजी इमदाद बढ़ाने और रूस पर मजीद माशी दबाव बढ़ाने का ऐलान कर दिया। लंदन में समिट के बाद यूरोपीय रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा कि यूक्रेन के दिफा और अमन की ज़मानत के लिए इत्तेहाद होगा। यूक्रेन यूरोप की जिम्मेदारी मुआहदे के लिए अमरीका की ज़रूरत होगी। चाहते हैं यूरोप और अमरीका मिलकर काम करें। सर केयर स्टारमर ने कहा कि यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन जंगबंदी मंसूबे पर काम करने पर इत्तेफाक किया। बरतानिया यूक्रेन को 1.6 अरब पाउंड फराहम करेगा। रकम से यूक्रेन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम खरीद सकेगा। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा है। कनाडा के लिए यूक्रेन की खुद मुख्तारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है।